एक लड़का कोठे पे एक चांदनी नाम की लड़की से अक्सर मिलने जाया करता था। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है। उसके बाद उस लड़के को चांदनी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और उसके बाद वो फैसला करता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन वो रोने लगती है और बोलती है कि मैं भी एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती फंसाया गया और मुझे बदनाम किया गया। इस पे उसका आशिक गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम बताओ किसने किसने तुम्हारे साथ में गलत किया। वो 4 महिलाएं और 3 पुरुष का नाम लेती है, कुल मिला के 7 लोग। उसके बाद उसका आशिक बोलता है, अब मैं वो काम करूँगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। हर किसी से मैं तुम्हारे लिए बदला लूँगा। उसके बाद एक के बाद कत्ल होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते 3 कत्ल हो जाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे इस कोठे वाली चांदनी के बारे में और उसके आशिक के बारे में। आखिर में उसके साथ में किसने गलत किया था और क्या हुआ था। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते। ये कहानी बेंगलोर से एक छोटे से इलाके से शुरू होती है। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम चांदनी होता है। वो बेहद गरीब रहती है। उसके 2 बहनें रहती है, एक भाई रहता है और घर में वही बड़ी रहती है। अक्सर उसके माँ बाप गांव में ही कुछ काम मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते रहते थे। एक दिन चांदनी के गांव वाले ही एक लड़का आया और बोला, चांदनी हमारी माँ तुमको बुला रही है। जब वो जाती है उसके पास तो लोग बोलती हैं कि हम 3-4 महिलाएं हैं और बेंगलोर में काम करती हैं, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वहाँ पे कुछ और लड़कियों की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ में चल सकती हो, तुम्हारा भी हम लोग वहाँ पे कामकाज लगवा देंगे। अब चांदनी मान जाती है, अपने घर वालों से पूछ लेती है और वहाँ पर वो चली जाती है। 2-3 दिन तो ये लोग किधर जाके घर लाइन में काम करते हैं और 15 दिन बीत जाता है। लेकिन उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अब काम ख़त्म हो गया, हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा 10 दिन। 1 हफ्ता होने के बाद उसी के गांव की 2 महिलाएं उससे बोलती है कि इस काम में तो पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और इंतज़ार भी करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग सोशल वर्क दूसरा भी काम कर लेते हैं जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता है और कुछ मिनटों का खेल रहता है। चांदनी समझ नहीं पाती है लेकिन चांदनी भी तैयार हो जाती है और जब एक जगह चांदनी रूम में रहती है तो देखती है उसके रूम में एक शख्स घुसता है और घुसने के बाद चांदनी के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है और उसका शोषण भी करने लगता है। पूरी रात चांदनी चिल्लाते रही, चीखती रही, लेकिन एक पे एक कम से कम एक रात में 5 लोगों ने चांदनी के साथ में संबंध बनाए, वो भी उसके मर्जी के खिलाफ। सुबह चांदनी रोते हुए उन महिलाओं के पास गई जो बाहर के बगल कमरे में थी और सब बात बताने लगी। तब उन्होंने बोला कि ऐसा ही होता है, तुम्हारा पहला टाइम था, तुम्हारा नथ उतरवाई हुआ और तुम रो क्यों रही हो। तुम्हारे रूम में 5 लोग गए थे, ये 5,000 ले लो। जो तुम 15 दिन में 5,000 रुपये कमाती, तुम एक रात में 5,000 कमा ली। अब इसके बाद तुम्हारे रूम में 1 आदमी जाएगा या 2 आदमी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब चांदनी की मजबूरी हो जाता है, चांदनी करे तो करे क्या, अब उस दलदल में फंस जाती है। ऐसे करते करते 1 साल चांदनी को हो जाता है। तभी एक लड़का से चांदनी को प्यार हो जाता है और वो वही लड़का रहता है जो चांदनी से बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमको अपनी दुल्हन बनाऊँगा। लेकिन चांदनी रोने लगती है और अपनी सारी आप बीती उस लड़के को सुना देती है। उसके बाद वो लड़का बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको बेंगलोर से निकाल के बाहर कहीं पे लेके जाऊंगा और किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो लड़का चांदनी को लेकर बेंगलोर से थोड़ा सा दूर पे चला जाता है और 4 महिलाओं में से एक महिला को वो अपने घर पे चांदनी बुलाती है और रात को चांदनी और उसका आशिक मिलकर एक महिला को 2 टुकड़े कर देते हैं और लाश को एक 25 किलोमीटर दूर फेंकते हैं और एक लाश को 25 किलोमीटर दूर फेंकते हैं। अब बेंगलोर पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद वो लोग दूसरी महिला को भी एक जगह बुलाते हैं और सेम ऐसा ही करते हैं, आधा आधा कटिंग कर देते हैं। पेट का ऊपर का हिस्सा कहीं और फेंकते थे और नीचे का हिस्सा ये लोग
कहीं और फेंकते थे। अब पुलिस को एक पे एक लाश मिलने लगी। 2 लाश मिलने के बाद पुलिस हड़कंप में आ गई और पुलिस जांच पड़ताल करने लगी कि 1 महीने के अंदर या कुछ महीनों के अंदर देखो कितनी महिलाएं घर से गायब हैं जिनका पुलिस में रिपोर्ट है, कंप्लेन है। ऐसे जब जांच पड़ताल होने लगता है तो लगभग उस टाइम 1000 महिलाएं लगभग 5-6 महीने में गायब हुई रहती हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पुलिस तफ्तीश करते करते एक गांव में जाती है। गांव में जाने के बाद पता चलता है, जब वो लाश मिला था उससे 4-5 दिन पहले एक कंप्लेन हुआ था पुलिस में कि एक महिला गायब है और वो मिल नहीं रही है। अब पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि हो ना हो यही महिला है। फिर उसका कॉल डिटेल और सब चीज़ जब निकाला जाता है तो एक लड़के का उसमें भी नंबर निकलता है और एक लड़की का। अब पुलिस जब उन लोग को पास जाती है तो पता चलता है ये लोग तो उसी गांव के रहने वाले हैं जिस गांव की वो महिला रहने वाली रहती है। अब ज़्यादा सख्ती से जब पूछताछ होता है तब वो लड़का सारी सच्चाई बताता है कि मैं एक चांदनी नाम की लड़की से प्यार करता था और उसने ये मेरे को बताया और उसके साथ में ये लोग गलत किए, इसके लिए मैं सबको मार दूंगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा। फिर पुलिस वाले पूछने लगे, आखिर अभी तक तुमने कितने कत्ल किए हैं और किसको किसको मारा है। पुलिस तो 2 लाशों के बारे में पता लगा रही थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक और मर्डर बेंगलोर में ये लोग करके आए थे, यानी कि 3 मर्डर हो चुका था। और वो कातिल बताता है कि अब चौथा मर्डर किसी और का नहीं, मेरी प्रेमिका चांदनी का होने वाला था, क्योंकि मैं एक पे एक मर्डर करते गया। उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया मैं 7 लोगों को तो मार दूंगा, लेकिन मेरी सच्चाई मेरी प्रेमिका जानती है, एक न एक दिन वो पकड़ी जाएगी तो शायद मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अब चौथा नंबर मेरी प्रेमिका चांदनी का था, लेकिन तब तक आप लोग साहब मेरे को पकड़ लिए। मतलब जिसके लिए ये सबका मर्डर कर रहा था, खून कर रहा था, अब उसकी भी बारी आने वाली थी 1 या 2 दिन में, लेकिन उसकी जान बच गई। और जो पुरुष लोग थे और उसमें की एक महिला भी बच गई, 4-5 लोगों को। फिर उसके बाद इस पर FIR हुआ और इसको जेल भेज दिया गया। और चांदनी को उकसाने और कातिल का साथ देने और लाश को छुपाने में उसके भी ऊपर FIR हुआ और फिर इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। तो आप लोग सोच सकते हैं कहानी यही थी, कैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसके लिए एक पे एक मर्डर करते रहता है। अगर वो चाहता तो उस दलदल से निकाल कर उससे शादी कर लेता, पुलिस के पास जाता, पुलिस उसकी मदद करती, जिन्होंने भी उस लड़की के साथ में गलत किया, लेकिन उसने गलत रास्ता अपनाया। तो बुरे कामों का बुरा ही नतीजा होता है। तो आप लोग कहीं भी रहें तो स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। आपका भाई बहुत मेहनत करता है तो मेरे को भी सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।